वेलकम क्लास 11th आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट को। तो अब देखिए फिजिक्स आपकी 11th में आके बहुत चेंज हो जाएगी, बिकॉज फिजिक्स में मैथ के जैसे ही कैलकुलेशन होगी, डेरिवेशन होंगे। तो मुझे ये लगा कि मैं पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊँ कि यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाऊँ। तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता है कि जो मैथ्स की बेसिक्स होती है, यानी जो बेसिक फार्मूले मैथ्स के होते हैं जिनको हम डेरिवेशन में यूज करते हैं फिजिक्स में, उसको पढ़ते हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का थोड़ा थोड़ा नॉलेज मालूम होना चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए, है ना, उसका बेसिक नॉलेज। तो मुझे लगा कि पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना चाहिए फर्स्ट चैप्टर कि पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि पहले आपको यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का स्टार्ट करा दिया जाए ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए फिजिक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, यानी बेसिक मैथ्स के फार्मूले। तो आपको मैथ्स भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा सिंपल बेसिक फार्मूलों का। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट एंड मेजरमेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसका यूज आपके हर सब्जेक्ट में होगा। मैथ्स में होगा मेजरमेंट, केमिस्ट्री में भी होगा, फिजिक्स में तो होगा ही होगा, है ना। तो आइए हम आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट क्या होती है। यूनिट के बारे में हम सब जानते हैं कि जिससे किसी चीज़ को मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे कि अगर किसी रॉड की बात करें या किसी हम लेंथ की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात करते हैं, जैसे कि लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक रॉड है 1 मीटर की, रॉड कितनी है 1 मीटर की। तो ये जो 5 मीटर लेंथ है वो इस रॉड का 5 टाइम्स है, बिकॉज रॉड कितनी है 1 मीटर है, तो ये लेंथ कितनी है 5 टाइम्स, 5 मीटर। उसी तरह 8 मीटर है तो 8 इंटू 1 मीटर, यानी इस रॉड का 8 टाइम्स है, इस रॉड का 8 टाइम्स। उसके बाद उसी तरह हम मास की बात करते हैं। जैसे अगर ये 1 kg का बॉट है, 1 kg है, तो मास अगर 4 kg है तो ये इस 1 kg का कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ओके, अब टाइम की बात करेंगे तो 10 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड का 10th पार्ट है, 10 टाइम्स है। ओके, तो यानी कि हम कोई भी चीज़ मेज़र करने के लिए एक रेफरेंस का यूज करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ मेज़र करनी है तो एक रेफरेंस का यूज करते हैं, तो उस रेफरेंस को ही बोलते हैं क्या, यूनिट। ओके, तो मेजरमेंट इज मेड इन मल्टीपल ऑफ रेफरेंस, है ना। जैसे हम मीटर किए 5 मीटर, क्या मतलब मीटर का 5 टाइम्स। तो मेजरमेंट इज मेड इन मल्टीपल ऑफ रेफरेंस एंड दिस रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। ओके, तो मेजरमेंट के लिए जिस रेफरेंस का यूज करते हैं उस रेफरेंस को बोलते हैं यूनिट, है ना। मेजरमेंट इज मेड इन मल्टीपल ऑफ अ रेफरेंस, दिस रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। तो आइए हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे ओल्ड टाइम्स में जो मेजरमेंट का जो जरिया था वो बॉडी पार्ट्स थे। जैसे कि कोई महान राजा होता था या फिर कोई बहुत फेमस पीपल, तो वो क्या करता था कि वो चाहता था कि मेजरमेंट उसके बॉडी पार्ट से हो। अब जैसे कि अब 1 यार्ड जो था, तो 1 यार्ड की डिस्टेंस कैसे ली जाती थी, यहाँ पे नोट से लेके ये हैंड टिप तक, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती थी उसको 1 यार्ड मानते थे। अब इतनी 1 यार्ड की रॉड बनवा के पूरे स्टेट में बंटवा दिया जाता था, तो उसी से मेजरमेंट होता था। या हम फुट की बात करें तो ये जो पैर का जो है लेंथ होता है, तो फुट की बात करते थे, तो इतने मेजरमेंट की रॉड बनवा के पूरे कंट्री में बंटवा दी जाती थी, तो उसी से पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में मेजरमेंट होता था। लेकिन ये क्या साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं है, बिकॉज ये यूनिट अगर राजा मर जाता है और सारी रॉड जो है दुनिया से गायब हो जाती हैं तो मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो ये जो यूनिट थी, ये जो मेजरमेंट था वो सिग्निफिकेंट नहीं था, साइंटिफिक नहीं था,
यानी कि ये नॉट रिप्रोड्यूसिबल है, यानी राजा फिर से अगर वो मर गया तो वैसा राजा फिर नहीं आएगा, यानी कि जो मेजरमेंट थी वो क्या गलत हो गई, है ना। तो क्योंकि और इसलिए भी बिकॉज ये डिफरेंट है डिफरेंट पीपल के लिए, ये जो मेजरमेंट है बॉडी पार्ट्स का ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी कि क्यूबिट जो होता है या हैंड होता है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट पीपल के लिए, तो इसलिए ये साइंटिफिकली सही नहीं था। अब यहाँ देख लीजिए ओल्ड टाइम में इनको मेजरमेंट लेता था, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्पॉन 1 स्पॉन होता था, ये फुट है 1 फुट, यहाँ से टिप्स लेके यहाँ तक क्यूबिट का यूज करते थे कि हैंड का यूज करते थे। इंच, ये जो देखिए यहाँ से यहाँ तक इंच का डिस्टेंस था, नोज से हैंड तक इसको यार्ड बोलते थे, है ना। तो इन सब का मेजरमेंट होता था ओल्ड टाइम में, यानी इतनी किसी बॉडी पार्ट का, किसी की फेमस पीपल के बॉडी पार्ट को मेज़र करके रॉड बनाते थे, उसी रॉड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे कंट्री में और उससे मेजरमेंट होता था। तो 1 यार्ड जो होता है 1 यार्ड होता है 2.72 फीट, और रॉयल क्यूबिट होता है, जो क्यूबिट होता है वो होता है 1.72 फीट, और जो रिमेन होता है 1.2 फीट, यानी कि 1 यार्ड जो था 2.72 फीट के बराबर था, यानी कि जो यहाँ से नोज से लेके फिंगर टिप तक लेंथ थी वो कितने बराबर थी, 2.72 फीट की अप्रॉक्सीमेट। लेकिन जैसे कोई आदमी बहुत छोटा है और कोई आदमी बहुत लंबा चौड़ा है तो 1 यार्ड की डिस्टेंस जो है क्या डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो ये साइंटिफिकली सही नहीं था, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए फिर एक ऐसा जो है रेफरेंस चुना गया जो हमेशा हो और जिसको हम लोग एक स्टैंडर्ड मान सकें। अब जैसे डिस्टेंस ऑन अर्थ एज रेफरेंस फॉर यूनिट, अब जो अर्थ की डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, नॉर्थ से साउथ को हमेशा फिक्स रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, तो इसको रेफरेंस लिया गया क्योंकि ये रिप्रोड्यूसिबल है, इसको हम फिर से मेज़र कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू को, है ना, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरह लाइट को हम रेफरेंस में ले सकते हैं यूनिट कैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू हम डिस्टेंस को बता सकते हैं, लेंथ को बता सकते हैं, यूनिट को बता सकते हैं लाइट के थ्रू, बिकॉज लाइट हमेशा रहती है, उसको बस जब हम चाहें स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, है ना। तो अब जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो होती है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/29,97,92,458 सेकेंड इक्वल टू कितना होती है 1 मीटर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई किसकी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसकी मानी गई, मीटर की, है ना। तो उसी तरीके से अब जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पुराने सिस्टम थे फुट कितना इंच होता था या फिर यार्ड में कितने फीट होते थे, है ना, तो इन सब के बारे में यहाँ पे है डिस्कशन, तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे कोई भी यूनिट होती है हमेशा क्या होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी 4 क्वालिटी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट की 4 क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है डू नॉट चेंज, जो चेंज ना हो। अब जैसे अगर हम किसी आदमी के बॉडी पार्ट को मेज़र करते हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद वो आदमी नहीं रहेगा या तो वो रॉड गायब हो जाएगी, तो वो क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई रॉड हमने मेज़र की है और वो खो गई है ना, तो उसको हम लोग फिर से बना सकें, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, मीन्स अगर वो आज स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू रेफरेंस लेके हम बना रहे हैं डिस्टेंस को, लेंथ को, तो क्या होगा, अगर आज स्पीड ऑफ लाइट अगर जितना है उतना कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और इजीली अवेलेबल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कभी भी हम इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको मेजर कर सकते हैं ना, उतना ही रहेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट क्या होती है, इनवेरिएंट, रिप्रोड्यूसिबल, एक्यूरेट और इजीली अवेलेबल, ये गुड यूनिट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो यूनिट जो है नहीं मानी गई स्टैंडर्ड में, जो फुट और जो स्क्वायर्ड हैं, जो बॉडी पार्ट्स ली गई थी, यार्ड था,
वो इसलिए नहीं मानी गई बिकॉज इनमें ये क्वालिटीज़, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, एक गुड यूनिट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा फिजिक्स में एंटर करेंगे, जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें है। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, तब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो देखिए इसका कंटेंट देख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, प्रीफिक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, important dimension of complete physics, quantity having same dimension, application of dimension analysis and limitation of dimension analysis, significant figure, rounding of significant figure in calculations, order of magnitude, errors and propagation of errors। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग नंबर्स के बारे में और कैसे कैलकुलेशन की जाती है, मेजरमेंट की जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, काफ़ी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, तब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। बिकॉज उसको पढ़ने से आपको क्या होगा, डेरिवेशन वगैरह जो होंगे सिंपल, क्योंकि बेसिक मैथ आप जानते रहेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, इंडिकेशन ऑफ रेंज। तो इंडिकेशन ऑफ रेंज क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ रेंज ओवर विच मेजरमेंट और मेड। तो एक रेंज होती है इंडिकेशन की, जिसके बेसिस पे मेजरमेंट को बनाते हैं हम लोग। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड लेंथ एक्सटेंड ओवर रेंज ऑफ 10 पावर 40 एंड मेजरमेंट ऑफ मास एक्सटेंड ओवर अ रेंज ऑफ 10 पावर 80। देखिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, टाइम और लेंथ का जो एक्सटेंशन है वो 10 पावर 40 तक है, और जो मास का एक्सटेंशन है वो 10 पावर 80 तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का जो यूनिवर्स का मास है, यूनिवर्स का मास 10 पावर 80 के बराबर है, 80 केजी के, है ना। तो एक्सटेंशन देखिए, ध्यान सुनिए कि इंडिकेशन एक रेंज है ना, रेंज का जो इंडिकेशन है, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए टाइम और लेंथ का जो रेंज है वो कहाँ तक है, 10 पावर 40 तक मैक्सिमम है, और जो मास का मेजरमेंट है, जो मास का रेंज है वो 10 पावर 80 तक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। अभी आप लोग इसको एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट चैप्टर्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।